अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज की ये खबर कोई मामूली न्यूज पैकेज नहीं है। आज की ये खबर पूरे मिडल ईस्ट और पूरे खित्ते को एक बार फिर जंग के मुहायने पर ले आई है। ईरान पर केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का इल्जाम लगा है। ट्रंप की जुबान से इजराइल को खुली छूट दे दी गई है और तुर्की में खून खराबा है। जी हां, ये तीनों खबरें हैं, लेकिन कहानी एक है और वो कहानी है स्क्रिप्टेड जंग की जो मुसल्लत की जाने वाली है ईरान और तुर्की पर। ईरान पर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू नजर आए। दोस्तों, 29 दिसंबर 2025 को यह हेडलाइन पढ़िए। ईरान ने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बना लिए हैं। पहले न्यूक्लियर से खतरा, अब केमिकल हथियार। और यह लाइन मैंने आज नहीं सुनी है, यह लाइन मैंने सुनी थी 2002-2003 में भी। तब नाम था ईरान की जगह इराक, तब चेहरा था अयतुल्ला खमेनी साहब की जगह सद्दाम हुसैन, तब हथियार बने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, और आज नाम बना है ईरान का। दोस्तों, आज भी वही मीडिया है, वही टोन है, वही डराने वाली भाषा जो है यूरोपियन कंट्री की है। बस किरदार बदल गया है, इराक की जगह ईरान शामिल हो चुका है। और आरोप क्या लगाए जा रहे हैं ईरान के ऊपर, इस पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। खबरें कहती हैं कि आईआरजीसी केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरहेड तैयार कर रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड किया जा रहा है। मिसाइल लॉन्चर्स ईरान के पूर्वी इलाकों में शिफ्ट किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस और कमांड सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। यह सुनने में सब कुछ बहुत डरावना है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों? सोर्स कौन है? सबूत कहां है? यूएन की रिपोर्ट कहां है जो हर जगह रिपोर्ट करती है? जिसका जवाब है इंटेलिजेंस सूत्र, मीडिया रिपोर्ट्स, अनकंफर्म्ड इनपुट्स, ये सब मिलाकर के तैयार कर दिया गया है। यानी वही धुंधली भाषा जो इराक के वक्त इस्तेमाल हुई थी और जंग मुसल्लत करती गई सद्दाम हुसैन के ऊपर। अब इसकी टाइमिंग पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों, जो दावे किए गए इजराइल और अमेरिकन मीडिया द्वारा। दोस्तों, खबर से ज्यादा टाइमिंग खतरनाक है ये। कल ही बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा, ट्रंप से मुलाकात हुई, ईरान पर हमले के ऑप्शंस पर बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दी और उसी दिन यह रिपोर्ट लीक हो जाती है। न जाने कौन सा सूत्र ऐसा है इजराइल के पास जो इन सूत्रों के हवाले से खबर लाता है। क्या यह इत्तेफाक है या फिर पहले माहौल बनाया जा रहा है, फिर हमला किया जाएगा ईरान के ऊपर? अब ईरान का इतिहास पीड़ित का इतिहास नहीं है। इस खेल को समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ईरान केमिकल हथियारों का सबसे बड़ा पीड़ित रहा है। उसने सबसे ज्यादा झेला है। सद्दाम हुसैन ने भी मस्टर्ड गैस ईरान के ऊपर इस्तेमाल की और हजारों ईरानी आज भी उस जहर के असर से झेल रहे हैं। खुद ईरानी विदेश मंत्री कुछ महीने पहले यह कह चुके हैं कि हम जानते हैं केमिकल हथियार क्या होते हैं क्योंकि हमने उन्हें झेला है। तो अब सवाल यह है, जो मुल्क खुद केमिकल हथियार का पीड़ित रहा हो, वो केमिकल हथियार कैसे बनाएगा? यह समझने और सोचने की जरूरत है। जनता महंगाई और प्रोपेगेंडे से जूझ रही है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात देखिए, ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ छोटी छोटी आवाजें उठी हैं। सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट की बातें चल रही हैं ईरान के अंदर, और उसी वक्त ईरान पर
WMD का ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो वेपन हथियार बनाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कभी हमला हुआ तो ये कहा जाएगा, देखो हमने तो दुनिया को बचाने के लिए किया है। जो तस्वीर अपनाई जा रही है, यही तो इराक में कहा गया था अमेरिका और इजराइल के जरिए, और क्या कुछ इराक में हुआ। अब ट्रंप का बयान और उसके असली गेम को समझते हैं। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से मिलता है, कैमरे के सामने यह कहता है कि अगर ईरान मिसाइल बनाता रहा तो इजराइल को हमारा पूरा सपोर्ट है। कल तक न्यूक्लियर के लिए भाषा थी, अब मिसाइल से है, क्योंकि मिसाइल की ताकत 12 दिन की जंग में देख ली। और एक लाइन, अगर न्यूक्लियर की तरफ गया तो फौरन हमला करो। मतलब दोस्तों, ये कोई कूटनीतिक भाषा नहीं है, ये खुली इजाजत है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमला करो। और ईरान भी इस बार तैयार है कि आप हमला करिए, फिर हमले का अंत जो है हमारे जरिए ही होगा। ट्रंप कहता है कि हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म कर दी है, तो जंग खत्म हो गई। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कहता है कि ईरान पर दोबारा खुद को बना रहा है। क्या बना रहा है? अगर खत्म कर दी थी तो फिर डर क्यों है? क्योंकि बनाने में तो सालों साल लग जाते हैं। ऐसी कौन सी खुदा की ताकत है ईरान के पास कि 6 महीने में फिर से उसने वो चीज खड़ी कर ली? ये दबाव की राजनीति, धमकी की भाषा और इजराइल को खुला मैदान दिया जा रहा है कि जाओ, जिसके ऊपर जंग मुसल्लत करनी है कर दो, हम पीछे खड़े हैं। और इसी बीच तुर्की में खून खराबे की खबरें भी सामने आ जाती हैं। अब तुर्की की खबर देखिए। नॉर्थ ईस्ट तुर्की, ISIS का हमला, 3 पुलिस वाले जवान शहीद, 6 आतंकी ढेर। और यह याद रखिए, तुर्की ईरान के करीब आता है, तुरंत ISIS एक्टिव हो जाता है, क्योंकि तुर्की एक अलग रणनीति इजराइल के खिलाफ बना रहा है। यह पैटर्न नया नहीं है दोस्तों, कि कहां कहां कब किसका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को करना है, वो बखूबी जानते हैं। दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो झुकता नहीं है, वो शर्तों पर चलता नहीं है, वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, वो इजरायली हुकूमत की लाइन बिल्कुल नहीं मानता। और यही आज के दौर में सबसे बड़ा जुर्म है ईरान का, जहां बड़े बड़े धन्ना सेठ अपनी उंगली पर दुनिया को चलाना चाहते हैं, उसी धन्ना सेठ को अपनी जूतों की नोक पर रखा हुआ है। ईमानदारी से कहूं कि जंग का माहौल बनाया जा चुका है, मीडिया लाइन सेट है, बयान आ चुके हैं, धमकियां दी जा चुकी हैं। अब सवाल सिर्फ यह है, कब, कैसे और किस बहाने से ईरान के ऊपर हमला होगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार ईरान 2003 का इराक नहीं है। यह मुल्क पूरी तरह से तैयार है, और यह इस बार जंग में अकेला नहीं है, जो कि तस्वीरें 12 दिन की जंग में साफ तौर पर दिखा दी गई। दोस्तों, यह इतिहास गवाह है कि झूठी रिपोर्ट से जंग शुरू होती है, लेकिन सच लाशों में दब जाता है। और आज ईरान के साथ वही खेल खेला जा रहा है जो इराक के साथ खेला गया था। और पल पल न्यूज आपसे वादा करता है, डर फैलाने वाली नहीं, सच दिखाने वाली पत्रकारिता आप लोगों के सामने रखी जाएगी। मैं हूं नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज। सलामत रहिए, होशियार रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।